झांसी शहर में जो कुछ हुआ मीडिया के जरिए आपने उसको मालूम कर लिया होगा। ये अवाम कैसे गुमराह हुए, कैसे उनको ये जुरात हुई कि हजरत अमीर मुआविया की शान में गालियां शुरू कर दी उन्होंने। अज खुद उन्होंने ये किया क्या? उन्होंने अज खुद सहाबा की शान में तबर्रा शुरू किया क्या? अज खुद उन्होंने राफजियत को अपनाया? नहीं, एक जाहिल पीर ने वहां जाकर के कौम का दिमाग खराब किया। नतीजा यह हुआ कि मुनाजरा करने के लिए चैलेंज बातिल की तरफ से होने लगा, लेकिन जब रजा के शेर पहुंचे तो दुम दबा करके भाग गए। इसीलिए मैं कहता हूं किल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करें। मैंने थोड़ी सी बात आपके दरमियान रख दी थी। सेठ की भी जिम्मेदारी है, इंजीनियर की भी जिम्मेदारी है, आलिम की भी जिम्मेदारी है, डॉक्टर की भी जिम्मेदारी है। एक है दीन, एक है दुनिया। जब डॉक्टर ने दुनिया कमाई, जब इंजीनियर ने दुनिया कमाई, जब सेठ ने दुनिया कमाई, तो कौम के दुनिया की हिफाजत वो करे। इन उलमा ने दीन कमाया, इसलिए स्टेज के जरिए आपके दीन की हिफाजत ये करेंगे। ये काम बटा हुआ है, हर काम आलिम दीन के जिम्मा नहीं है। उलमाए दीन आपके दीन की हिफाजत के लिए गालियां भी सुनते हैं, दिन रात मेहनत भी करते हैं, मशक्कत भी उठाते हैं। कौम के दरमियान जाकर के हक और बातिल के दरमियान खत्ते इम्तियाज जब खींचते हैं तो बुराइयां भी बोल लेते हैं, मगर ये अपनी जबान से यही कहते हैं हर जफा हर सितम गवारा है, इतना कह दे कि तू हमारा है। हम इसलिए नहीं आपके दरमियान आकर के दीन का पैगाम पहुंचाते हैं कि आप खुश हो जाएं, हम इसलिए ये काम करते हैं कि अल्लाह और रसूल माशाअल्लाह। इसलिए सिर्फ ये मत कहिए कि उलमा कुछ बोलते नहीं हैं, कहिए सेठ लोग पैसा दबा के बैठे हैं। अगर किसी का घर गिर जाए जो करोड़पति है, उससे कहिए कि तुम अपने पैसे से घर बनवाओ। बहराइच शरीफ में कुछ घरों में आग लगा दी गई, वो मीडिया पर व्हाट्सएप के जरिए न जाने कितनी बकवास शुरू कर दी गई। मौलाना लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं, एहतजाज के लिए निकल नहीं रहे हैं। क्या ये पीर साहब चल करके डंडे खाएं और आप तमाशा देखेंगे? ये सेठ साहब किस दिन काम आएंगे जिनको आपने वोट दिया है, जो आपके गांव का प्रधान है, जो गांव का चौधरी है, वो किसके लिए है? वो कब मैदान में उतरेगा? इन सब कामों के लिए ये मुंतखब हुए हैं। ये काम इनसे लीजिए, दीन की हिफाजत का काम हमसे लीजिए। एक सेठ या इंजीनियर या डॉक्टर बेहतरीन इलाज तो कर सकता है, शानदार नक्शा तो बना सकता है, बेहतरीन इमारत बना सकता है, मगर दीन की हिफाजत और बातिल से मुनाजरे की जब नौबत आएगी तो न सेठ साहब काम आएंगे, न इंजीनियर साहब काम आएंगे, न डॉक्टर साहब काम आएंगे। डॉक्टर भी कहेंगे मौलाना को बुलाओ, इंजीनियर भी कहेंगे मौलाना को बुलाओ। किस लिए? वहां क्या जरूरत है? बातिल से मुकाबले के लिए, अहले सुन्नत के अकीदे के तहफ्फुज़ के लिए। इसलिए सच्चे उलमा के दामन से वाबस्ता रहिए, आपके ईमान की हिफाजत होती रहे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, माशाअल्लाह। ऐ ईमान वालो ईमान लाओ, ऐ ईमान वालो क्या बात है, ईमान लाओ। सुभान अल्लाह, क्या बात है। मैंने कहा शायर मोहतरम इकबाल साहब आप बैठे हैं, और फिर मैं इनसे कहूं है बैठने वाले शायर मोहतरम बैठिए। जी, मैं तकरीर कर रहा हूं, शायर साहब कहें हजरत तकरीर कर रहे हैं। ए तकरीर करने वाले तकरीर कीजिए। एक शख्स सो रहा है और जाकर के उससे कहें ए सोने वाले सो जाइए। सुनेंगे लोग, कहेंगे कि दिमाग खराब हो गया है क्या? जब वो पहले ही से सो रहा है तो उसको कहने का क्या मतलब है कि सो जाइए? जब मैं तकरीर कर रहा हूं तो क्या कहने का मतलब है कि तकरीर कीजिए? ये बैठे हुए हैं, फिर मैं क्यों कह रहा हूं कि बैठ जाइए? आप कहेंगे बैठे हुए को बैठने का आर्डर देना बेमाना है, तो कुरान फरमाता है ऐ ईमान वालो ईमान लाओ। तो जब वो पहले ही ईमान वाले हैं तो उनको फिर कुरान क्यों कह रहा है ईमान लाओ? ऐ ईमान वालो ईमान लाओ। ईमान वाले क्या ईमान लाएंगे? वो तो पहले ही ईमान ला चुके हैं। मगर रब को मालूम है कि जो ईमान ले आया कोई जरूरी नहीं है कि उसका ईमान सलामत रहे। तारीख मौजूद है,
मुअल्लिमुल मलाइका कहा जाता था, इब्लीस था, फरिश्तों का उस्ताद कहा जाता था, बड़ा काबिल था, बड़ा इल्म वाला था, ज़ुहद तकवा वाला था, मगर मिनटों सेकंडों में सब बर्बाद हो गया। इसलिए अगर आप साहिब ईमान हो गए तो ये मत समझिए कि आपके ईमान को कोई ताकत डाल करके नहीं ले जा सकता है। गौसे पाक के पास तो पहुंच ही गया कमबख्त, हमारी और आपकी क्या हैसियत है। हुजूर सैयदना गौसे पाक नमाज अदा फरमा रहे थे, महवे इबादत थे, आपके ऊपर एक बादल नूरानी शक्ल में पहुंचा और उसमें से आवाज आती है, ए अब्दुल कादिर, तूने मेरी इतनी इबादत की कि अब तुझे इबादत की जरूरत नहीं, मैं तुमसे खुश हो गया। सैयदना गौसे पाक ने जब ये सुना फरमाया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तू शैतान है, हट जा यहां से। जो ही आपने ला हौल पढ़ी, वो जो अब तक नूर की तरह नजर आ रहा था धुआं बन करके उड़ गया। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फिर अपने काम में मसरूफ हो गए। कुछ देर के बाद फिर वही नूरानी टुकड़ा आया और उसमें से आवाज आई, अब्दुल कादिर, आज तेरे इल्म ने तुझको बचा लिया। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मरदूद, फिर तू गुमराह करने के लिए आ गया और कहता है कि अब्दुल कादिर, तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। तो ऐसी बात कह करके मुझको इल्म पर गुरूर और एतमाद करने का दर्स दे रहा है। गोया मैं खुदा की तरफ से तवज्जो हटाकर अपने इल्म की तरफ मुतवज्जे हो जाऊं। बेवकूफ और शैतान सुन, मेरे इल्म ने मुझको नहीं बचाया बल्कि मेरे रब के फजल ने मुझको बचाया है। इसलिए अगर आप साहिब ईमान हो गए तो अपने ईमान की हिफाजत की फिक्र करते रहिए। ऐ ईमान वालो, ईमान लाओ, मतलब यह है कि ऐ ईमान वालो, अपने ईमान की हिफाजत करते रहो, अपने ईमान पर कायम रहो। अगर ईमान की हिफाजत नहीं करोगे तो ऐसे ईमान निकल जाएगा कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और दुनिया से तुम जाओगे तो तुम्हारे दामन में नेकियों का कोई जखीरा नहीं रह जाएगा। अल्लाह फरमाता है, अपने ईमान की हिफाजत करो। और ईमान की हिफाजत के लिए कुरान ने फरमाया, कुनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ रहो, सच्चों के दामन से वाबस्ता रहो। इस जमाने में सच्चों के रास्ते पर हम सबको ले जाने वाली सबसे अजीम जात का नाम इमाम अहमद रजा है। बेशक, बेशक। उनकी तालीमात, उनके अफकार नजरियात ये सिराते मुस्तकीम हैं, सिराते मुस्तकीम हैं। जो इस पर कायम रहेगा इंशाअल्लाह जन्नत की बहारें उसका इस्तिकबाल करती नजर आएंगी। माशाअल्लाह। दुनिया के अंदर रब्बे कदीर ने बेशुमार नेमतें अता की हैं, मगर सबसे अजीम नेमत दौलत ईमान है। इस ईमान की हिफाजत आप कीजिए, इंशाअल्लाह ये ईमान कयामत के बाद अजाब इलाही से आपकी हिफाजत फरमाएगा। बेशक, बेशक। अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे को जिसके तहत यह अज़ीमुश्शान इजलास मुनाकिद हुआ उसे दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। और आपने इस इदारे के हवाले से जो कुछ अभी डॉक्टर साहब की फरमाइश पर ताउन किया, रब ताला उसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। शोरा का एक नूरानी काफिला मौजूद है। मैंने बहुत पहले चुपके से अपने शायर मोहतरम से कहा था कि आप बोस, आप शुआरा हैं, बहुत सारे शुआरा के आप बोस हैं, आप कहेंगे तो आपकी पार्टी के लोग आपकी बात का जल्दी असर लेंगे। बहुत सारे शायरों के जरिया राफिजियत फैल रही है, उनके अशार के जरिया लोगों में राफिजियत के जरासीम सरायत कर जाते हैं। इसलिए शोरा से आप कहिए कि वो शेर कम पढ़े जिससे राफिजियों को मदद मिले। मैं ये नहीं कहता कि अहले बैत का जिक्र न किया जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हम तो इमाम अहमद रजा के मिशन के ऊपर चलने वाले हैं। इमाम अहमद रजा ने दुआ में भी हमें सलीका सिखाया और फरमाया कि जब तुम रब से दुआ करो तो यूं कहो, दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। और हजरत हसन बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब अहले बैत की मदह सराई शुरू की तो कितने प्यारे अंदाज में फरमाया, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ईमान का हिस्सा समझते हैं
अहले बैत की मोहब्बत को, लेकिन इस मोहब्बत के नाम पर अगर राफजियत फैलाई जाए, मोहब्बत अली के नाम पर अगर सहाबा पर तबर्रा किया जाए, मोहब्बत के नाम पर सिद्दीक अकबर की सदाकत को नीचा करने की नापाक कोशिश की जाए, तो कभी भी अहले सुन्नत उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अहले सुन्नत वो हैं कि जो अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं और सहाबा की भी अजमत का चिराग अपने दिलों में रोशन करते हैं। इसीलिए इमाम अहमद रजा ने फरमाया, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। इसी रविश पर कायम रहिएगा, इंशाअल्लाह आपके ईमान की हिफाजत होती रहेगी। माशाअल्लाह। अकीदे तौहीद को बचाइए। मुख्तलिफ हरबों से अकीदे तौहीद को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है जी। और अकीदे रिसालत को भी सही ढंग से अपनाइए, वरना कलमा पढ़ करके भी कहेंगे नबी कुछ नहीं देते हैं, कलमा पढ़ करके भी कहेंगे नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं है, कलमा पढ़ करके भी आप कहेंगे नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। तो ऐसा अगर अपने अकीदे रिसालत अपनाया तो ये अकीदा मुंह पे मार दिया जाएगा। कितना साफ सुथरा अकीदा बरेली के इमाम अहमद रजा ने हमें समझाया कि जब कोई कहे नबी कुछ नहीं देते तो तुम कहो कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जब कोई कहे कि नबी पीठ पीछे की भी खबर नहीं रखते हैं तो तुम कहो और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अगर कोई बदअकीदा कहे कि नबी तो गांव के चौधरी की तरह होते हैं, उनकी इतनी ही ताज़ीम करो जितने की अपने बड़े भाई की करते हो, तो तुम कहो सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, सारे आलम का दूल्हा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जब कोई बदअकीदा कहे नबी मरकर मिट्टी में मिल गए तो कसम खा के कहो तू जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से ये है अकीदे रिसालत को मानना। सुभान अल्लाह। और ये अकीदे रिसालत कहां से हमको सीखने को मिलेगा? बरेली के इमाम अहमद रजा के जरिया मिलेगा। इसलिए इस जमाने में सच्चे मजहब व मसलक की पहचान मसलक आला हजरत है। इसी पर कायम रहिएगा, इंशाअल्लाह यहां भी कामयाब रहेंगे और वहां भी कामयाब। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।